अच्छा, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होता है? इट इज़ अ वर्ब प्लस प्रेपोजिशन इज़ कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। जब एक वर्ब और प्रेपोजिशन मिलकर हमें कुछ एक वर्ड देते हैं, दूसरा एक डिफरेंट वर्ड देता है, उसको हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। हम इसी को फ्रेजल प्रेपोजिशंस भी कह सकते हैं। अब क्या होता है कि एक कोई भी हम वर्ब ले लेते हैं, उसके साथ डिफरेंट डिफरेंट प्रेपोजिशंस लगाकर डिफरेंट मीनिंग निकाल रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखे हुए हैं, एक ही स्टैंड है जिसके साथ अगेंस्ट भी लग रहा है, मीन स्टैंड अगेंस्ट, फॉर भी लग रहा है, स्टैंड फॉर, स्टैंड ऑफ, स्टैंड ओवर, स्टैंड आउट, स्टैंड ऑन, स्टैंड बाय। इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट प्रेपोजिशंस लगाकर हम एक फ्रेजल वर्ब बना रहे होते हैं। अब इन सब की ऑब्वियसली ये डिफरेंट है, तो मीनिंग्स भी डिफरेंट होंगी। अच्छा, अब इन्हीं फ्रेजल वर्ब्स के यूसेज और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट आपको बताया था, स्टैंड अगेंस्ट। अगेंस्ट लफ्ज़ का मतलब होता है किसी चीज़ के अपोजिशन में खड़ा होना। अब बस एक स्टैंड अगेंस्ट के दो यूसेजेस हैं। जैसे कि अगर मैं कह रही हूँ कि किसी चीज़ के हम सपोर्ट लेकर खड़े हों, जैसे दीवार का, दरवाजे का, उनको हम ऐसे टेक लगा के खड़े हो जाते हैं, तो वहाँ पर भी हमारा फ्रेजल वर्ब जो है यूज़ होगा स्टैंड अगेंस्ट। जैसे डू नॉट स्टैंड अगेंस्ट द डोर ऑफ अ बस। मैं किसी को कह रही हूँ कि बस के दरवाजे के बिल्कुल उसको सपोर्ट देकर ना खड़े हुआ करें, उसका सपोर्ट लेकर ना खड़े हुआ करें, क्योंकि क्या हो सकता है, कोई दरवाज़ा खोल सकता है, कभी खुल सकता है, कभी बंदा गिर सकता है। तो इस तरह से अगर किसी चीज़ का सपोर्ट लेकर खड़े हैं तो स्टैंड अगेंस्ट। और दूसरा हम कहते हैं स्टैंड अगेंस्ट किसी चीज़ के अपोजिशन में खड़ा होना। अब भाई अपोजिशन क्या, फिर वहाँ आ जाता है किसी चीज़ के हक में ना होना। स्टैंड का मतलब खड़ा होना, और अब अगेंस्ट क्या है? अगेंस्ट जब हम किसी अपोजिशन की बात कर रहे होते हैं। अब किसी चीज़ के हक में ना होना, वहाँ पर भी हम कह रहे होते हैं कि इस चीज़ के हक में नहीं हूँ मैं, इस चीज़ के स्टैंड अगेंस्ट करता हूँ। अब हक में नहीं होगा तो वो क्या करेगा? उसके अपोजिट जाएगा। जब अपोजिट जाएगा तो स्टैंड अगेंस्ट वर्ड लगाएंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, फार्मर स्टैंड अगेंस्ट द बिल। जो उन फार्मर्स को, किसानों को, बेचारों को बिल लगाया गया था, उन्होंने उसकी अपोजिशन की। अच्छा, नेक्स्ट है स्टैंड बाय। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन भी है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ भी होता है मूवीज़ में, ड्रामास में, पता नहीं कहाँ कहाँ देखा होता है। आई ऑलवेज स्टैंड बाय यू, ये हम यूज़ भी बहुत करते हैं। स्टैंड और बाय अगर आपको नहीं भी पता तो इस तरह से याद कर सकते हैं। स्टैंड मतलब खड़ा होना, बाय मतलब, बाय हम तब यूज़ करते हैं, मैंने यहाँ पर वर्ड भी लिखा हुआ है, किसी के साथ या के साथ। जब हम बाय कर रहे होते हैं तो किसी के साथ या के साथ लफ्ज़ लगाते हैं। तो अब किसी के साथ खड़ा होना, खड़ा होना मतलब फिज़िकली खड़ा होना नहीं। मैं कहती हूँ मैं आपके साथ हूँ, तो मतलब मैं आपके साथ लॉयल हूँ, मैं आपके साथ खड़ी रहूँगी, तो मैं आपके साथ लॉयल रहूँगी। तो इस तरह से हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, स्टैंड बाय, आई ऑलवेज स्टैंड बाय यू, मतलब कि मैं आपका हमेशा साथ दूंगी या आपका साथ दूंगा। अब नेक्स्ट है स्टैंड फॉर। फॉर का मतलब क्या होता है? हम जब कहना चाह रहे होते हैं किसी और के लिए कोई चीज़, किसी के लिए। अब जब किसी के लिए एक स्टैंड, खड़ा होना, फॉर किसी के लिए खड़ा होना। जब हम किसी के लिए खड़े होंगे तो उसका मतलब क्या है कि हम किसी को सपोर्ट करने के लिए खड़े होंगे। मैं कह रही हूँ आपके लिए मैं खड़ी होंगी, मतलब आपको सपोर्ट करने के लिए खड़ी होंगी। फिर वो इंसान भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई आइडिया भी हो सकता है। एक पर्टिकुलर आइडिया को सपोर्ट करने के लिए अगर हम खड़े होते हैं तो हम कहेंगे आई एम स्टैंडिंग फॉर दिस थिंग। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में दिया हुआ है, स्टूडेंट्स स्टैंड फॉर देयर राइट्स। तो स्टूडेंट्स ने क्या किया? अपने राइट्स के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, सपोर्ट किया उस चीज़ को कि हमें ये चीज़ चाहिए है। अब ये सारे बहुत ईजी हैं। जैसे स्टैंड ऑफ की बात करें, ऑफ क्या होता है? मैंने आपको बताया, ओ डबल एफ ऑफ। जब हम किसी सरफेस से, अगर उसको सेपरेटली प्रपोजिशन लें, तो किसी सरफेस से या किसी चीज़ से जब कोई चीज़ दूर जा रही होती है तो हम वहाँ पर ऑफ यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि यहाँ से अगर मैं कोई मार्कर अपने हाथ से फेंक कर, अपने इसी हाथ पे, मेरे हाथ पे पड़ा हुआ है, वहाँ से दूर फेंक रही हूँ, ऊपर फेंक रही हूँ या कहीं भी साइड में फेंक रही हूँ, तो वो मेरे हाथ से दूर जा रहा है। जब कोई चीज़ दूर जा रही है तो हम ऑफ यूज़ करते हैं। अब स्टैंड ऑफ तब यूज़ होगा जब कोई चीज़ कहीं से दूर चली जाए, दूर जाकर खड़ी हो, फिज़िकली नहीं लेकिन दूर चली जाए किसी ग्रुप से, किसी चीज़ से या किसी इंसान से। जैसे हम किसी से अलग हो जाएं तो हम कहेंगे स्टैंड ऑफ। और जैसे कोई एरिया को छोड़कर हम दूर हो जाएं
या फिर किसी पर्सन को छोड़कर हम दूर हो जाएं या अपने किसी फ्रेंड्स के सर्कल से दूर हो जाएं तो हम कहेंगे कि हम उनसे अलग हो गए, सेपरेट हो गए। तो वहाँ पर हम स्टैंड ऑफ वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे आजकल बहुत चल भी रहा था, अमेरिका स्टैंड्स ऑफ अफ़गानिस्तान। क्या किया उन्होंने? अफ़गानिस्तान से दूर चले गए, सो तालिबान टुक ओवर अफ़गानिस्तान। फिर तालिबान ने क्या किया? वहाँ पर कब्ज़ा कर लिया। तालिबान ने पहले ही कब्ज़ा कर लिया था, अमेरिकन जो थे वो बाद में गए। लेकिन बात वही होती है कि वो जगह छोड़ कर गए। जब आप कोई चीज़, जैसे लिखा हुआ है टू रिमेन सेपरेट फ्रॉम समवन और समथिंग, किसी चीज़ से दूर रहना, फिर हम ये स्टैंड ऑफ वर्ड यूज़ करते हैं। अच्छा, नाउ कम स्टैंड ऑन। ऑन क्या होता है? जब हम कह रहे होते हैं किसी चीज़ पर, तो ऑन कहते हैं। स्टैंड का मतलब हमें पता है भाई, कहीं पर खड़ा होना है या कुछ भी, ठीक। अब स्टैंड ऑन मतलब किसी सरफेस पर खड़ा होना। इसी तरह से स्टैंड ओवर होता है, वो मैं आगे जाके एक्सप्लेन करती हूँ। बट स्टैंड ऑन, आप उस सरफेस पर टच कर रहे हैं, वेदर आपके फीट्स या आपकी कोई फिज़िकल चीज़ जब उस सरफेस को टच कर रही है और वहाँ पर खड़ी है, तो हम कह सकते हैं स्टैंड ऑन। यहाँ फिर किसी पर कोई चीज़ बेस्ड ऑन हो, तब भी हम स्टैंड ऑन वर्ड फ्रेज़ का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आइस इज़ टू थिन टू स्टैंड ऑन, मतलब बर्फ़ इतनी पतली है कि उस पर खड़ा नहीं हुआ जा सकता। या फिर द लैंड इज़ टू हॉट टू स्टैंड ऑन, तो ज़मीन भी इतनी गर्म है कि उस पर खड़ा नहीं हुआ जा सकता। कितने ईजी होती जा रहे हैं। अब हमारे दो लास्ट फ्रेजल वर्ब्स बचते हैं, विच इज़ स्टैंड आउट एंड स्टैंड ओवर। अच्छा, फ्रेजल वर्ब्स हम क्यों कवर कर रहे हैं? ये हमारे हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं और ये हमारे डेली यूजेज के लिए भी अच्छे हैं। अगर आप लैंग्वेज के लिए जा रहे हैं तो दिस इज़ ऑल्सो गुड। इफ़ यू आर गोइंग टूवर्ड्स द एग्ज़ाम, यू आर अबाउट टू गिव एग्ज़ाम, दैट विल ऑल्सो बी वेरी बेनिफिशियल। इसकी पूरी सीरीज़ में चलाने वाली हूँ। ये हमारा फर्स्ट वन है, इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक काफ़ी सारे आ जाएंगे। चलें, स्टैंड आउट मीन्स, आउट का मतलब हमें पता है बाहर, स्टैंड खड़े होना। अब क्या हुआ? स्टैंड आउट का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप से बाहर नज़र आना। अब बाहर कैसे? बाहर से मुराद यहाँ पर ये है स्टैंड आउट से कि जब हम कह रहे होते हैं कोई उभर कर कोई चीज़ नज़र आए या फिर कोई बंदा निखर कर आए कहीं से। जैसे हमारी क्लास में एक बच्चा है जो सबसे अलग और बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, वो अब भी हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है, जो सबसे डिफरेंट नज़र आता है, या फिर वो बहुत सोबर है, तो हम कहते हैं दैट गर्ल या दैट बॉय स्टैंड आउट हर क्लास, अपनी क्लास में वो सबसे डिफरेंट है। या फिर हम कह सकते हैं कोई एक्टिव होना जो सबसे डिफरेंट लगे, या फिर कोई ऐसे भी हो सकते हैं कि जो कामयाबी इस तरह से हासिल करते हैं कि बाकी उस लेवल पर नहीं पहुंच पाते, तो तब हम वर्ड यूज़ करते हैं स्टैंड आउट। अच्छा, नेक्स्ट वन इज़ स्टैंड ओवर। अब हम एक एग्जांपल मैं आपको अपनी लैंग्वेज में दूँ, इन उर्दू, तो हम कहते हैं यार मेरे ऊपर क्यों खड़े हो, मेरे सर पे मत खड़े हो, मेरे ऊपर ना खड़े हो। तब हम ये चीज़ यूज़ करते हैं कि अब जब कहेंगे ना मेरे ऊपर ना खड़े हो, तो बाकायदा वो किसी के ऊपर चढ़ के नहीं खड़ा होता कोई भी बंदा, वो यही कहना चाह रहे होते हैं स्टैंड ओवर, मतलब आप मेरे सर पर सवार ना हो, मेरे ऊपर ना खड़े हो। जब मैं कोई काम कर रही हूँ मेरे ऊपर ना खड़े हुआ करें। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ है, डो नॉट स्टैंड ओवर मी वाइल आई एम कुकिंग। या फिर कभी कभार आप एग्ज़ाम दे रहे होते हो, आपकी सीट के बिल्कुल ऊपर टीचर खड़ी होती है, वो हिलते ही नहीं है वहाँ से, तो फिर आप तब कह सकते हो द टीचर वॉज स्टैंडिंग ओवर मी, मतलब जहाँ मैं बैठा था या बैठी थी वहाँ पर ऊपर टीचर खड़ी हुई थी। राइट, दीज वर सम ऑफ द फ्रेजल वर्ब्स। इनके आगे फ्रेजल वर्ब्स भी हम कवर करेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हम अपने आगे के जो लेटेस्ट अपडेट करते रहें वो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।